एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा और डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र प्रताप परमार की रिपोर्ट है। लो आ गई यूपीएससी बोर्ड बैठक की तिथि, क्योंकि इंतजार खत्म हो रहा है। राजस्थान पुलिस सेवा के 6 अधिकारी अब आईपीएस बनेंगे। वर्ष 2025 के लिए यह पदोन्नति प्रक्रिया होगी। 5 जून को यूपीएससी में बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। पदोन्नति प्रक्रिया से आईपीएस बनने वालों में 1998 बैच के आरपीएस राजेंद्र सिंह सिसोदिया, आरपीएस नरपत सिंह, आरपीएस रामस्वरूप शर्मा, आरपीएस राजेंद्र प्रसाद खोत, आरपीएस धनपत राज और आरपीएस रेवंतान दावेदार है। आरपीएस वरिष्ठता सूची में इनसे वरिष्ठ हैं तो एक गणपति महावर, आशाराम चौधरी और देवेंद्र शर्मा ज्यादा उम्र होने के कारण पदोन्नति की दौड़ से बाहर हो गए हैं। लेकिन ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये रिपोर्ट है बेहद महत्वपूर्ण। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की और डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र प्रताप परमार की ये रिपोर्ट है। लेकिन डिटेल में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि यूपीएससी बोर्ड बैठक की तिथि भी आ चुकी है और 6 अधिकारी अब आईपीएस भी बनेंगे। लेकिन प्रोसीडिंग जो रहने वाली है उसे बेहतर तरीके से समझेंगे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा से। ऋतुराज जी, रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण। इंतजार खत्म हो रहा है और तिथि जो आ गई है यूपीएससी बोर्ड बैठक की, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है डिटेल में बताइएगा। जो तिथि की बहुत समय से प्रतीक्षा थी और क्योंकि यूपीएससी को जो जितने रिक्त पद हैं उसके विरुद्ध तिगुने नाम पहले भिजवा दिए थे और उनकी एससीआर और अन्य जो जानकारी है उसका पूरा डोसियर भिजवा दिया था। और काफी समय से प्रतीक्षा थी कि यूपीएससी बोर्ड बैठक की तिथि का ऐलान करें, तो वो तिथि अब आ गई है। 5 जून को ये बोर्ड बैठक होगी। इसमें मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल होंगे। बोर्ड बैठक में जैसा कि अभी हमने बताया कि 1998 बैच के जो आरपीएस हैं, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, नरपत सिंह, रामस्वरूप शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, धनपत राज और रेवंत दान, ये प्रमुख दावेदार हैं और इनकी प्रमुख दावेदारी है। इनके एससीआर आदि चेक की जाएगी और अन्य बातों को लेकर जो कुछ होगा या संशय होगा उसको दूर करते हुए इनके जो लिफाफा है वो बंद कर दिया जाएगा और फिर राज्य सरकार को भेजा जाएगा और डीओ फिर जो केंद्रीय गृह विभाग है वो भी अपनी प्रक्रिया करके और अंत में नाम जारी होंगे। और ये माना जा रहा है कि संभवतः यही नाम फाइनल होंगे। जो अन्य नाम थे गणपति महावर, आशाराम चौधरी, देवेंद्र शर्मा, हालांकि ये वरिष्ठ थे लेकिन चूंकि उम्र ज्यादा हुई और उम्र का एक क्राइटेरिया होता है, इस वजह से ये दौड़ से बाहर हो गए। तो निश्चित रूप से ये जो बैठक है इसमें इन नामों पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ आरएस का आईएएस की भी प्रक्रिया जारी है, लेकिन उसमें अभी बोर्ड बैठक की तिथि नहीं आई है। तो आरएस का आईएएस के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले खुशखबरी आरपीएस अधिकारियों को मिल रही है जिनमें 6 अधिकारी आईपीएस बन जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी विस्तार से इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन ये वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रिपोर्ट और तिथि, क्योंकि रिपोर्ट तो हम आपको बता रहे हैं लेकिन इस बीच जो खबर है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जिसका इंतजार किया जा रहा था यूपीएससी बोर्ड बैठक की तिथि को लेकर, और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान पुलिस सेवा के 6 अधिकारी आईपीएस बनेंगे, लेकिन इसमें भी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा। एक प्रक्रिया है, जैसे कि हमारे एसोसिएट एडिटर जानकारी दे रहे थे। साल 2025 के लिए यह पदोन्नति प्रक्रिया है। 5 जून को यूपीएससी में बैठक होगी और ये बैठक बेहद खास, और मुख्य सचिव इसमें शामिल होंगे, डीजीपी इसमें होंगे। पदोन्नति प्रक्रिया से आईपीएस बनने वालों में 1998 बैच के आरपीएस राजेंद्र सिंह सिसोदिया भी है और अन्य नाम भी है। उसे बेहतर तरीके से समझेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, क्योंकि ये रिपोर्ट हम आपकी बता रहे हैं और साथ ही एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी जुड़े थे, उन्होंने भी जानकारी दी, लेकिन जो वरिष्ठता सूची का ध्यान रखा जाएगा, जो प्रक्रिया रहती है, उसे आपसे हम समझना चाहेंगे। क्योंकि कौन कौन, जैसे 1998 बैच का हमने जिक्र किया शिवेंद्र, आरपीएस राजेंद्र सिंह सिसोदिया होंगे, अन्य नाम भी हैं, तो आप जरा उनके बारे में भी डिटेल में बताइएगा। पूनम, जो वरिष्ठतम आरपीएस अधिकारी हैं जो कि योग्यता रखते हैं आईपीएस में प्रमोट होने की, एसीआर के जरिए, अच्छे सेवा काल के जरिए, अपनी मौजूदा उम्र के जरिए, उस तरीके के 6 आरपीएस अधिकारी हैं जो कि आईपीएस बनने वाले हैं। और इंतजार किया जा रहा था डेट का कि तारीख कब आएगी, तो 5 जून को दिल्ली यूपीएससी में बैठक होगी। इस बैठक में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों शामिल होंगे
और पुलिस के लिए अच्छी खबर ये इसलिए है जी। कि पुलिस का जो आईपीएस बेड़ा है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये है कि राजस्थान पुलिस में आईपीएस अधिकारियों की कमी है, नए जिले बन गए हैं, उसके अनुपात में आईपीएस अधिकारी अभी भी कम है। तो जब ये 6 आरपीएस आईपीएस बनेंगे और लंबा अनुभव है सभी का, एक एक नाम पे अगर चर्चा की जाए, चाहे राजेंद्र सिंह सिसोदिया हो जो कि अभी कमांडेंट है एसडीआरएफ में, बड़ा लंबा उनका कार्यकाल रहा है बतौर आरपीएस, कई पदों पर वो रहे हैं। इसी तरीके से बाकी के जो लोग हैं उन्होंने भी लंबी सेवा की है। तो जो आरपीएस से आईपीएस बनते हैं तजुर्बे के तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण होता है राजस्थान पुलिस के लिए। तो जब ये 6 आईपीएस बनेंगे तो राजस्थान पुलिस के पास, सरकार के पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। जब आपको अगर कहीं पे एसपी किसी की पोस्टिंग करनी है, अगर पीएचक्यू में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी है, जैसे अभी नागौर में पुलिस अधीक्षक का पद खाली है, क्योंकि जैसी जानकारी मुझे मिली है कि अभी तक तय नहीं हो पाया कि कौन आईपीएस वहां पर एसपी लगे, क्योंकि थोड़ी कमी भी है, विकल्पों की कमी है। तो जब इस तरीके से 6 अधिकारी नए मिलेंगे राजस्थान पुलिस को तो विकल्प ज्यादा होंगे पुलिस के पास, पुलिस का बेड़ा मजबूत होगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार ये प्रक्रिया जल्दी हो रही है, काफी टाइम इसमें लग जाता है। नवंबर दिसंबर में कई बार ये बैठक जाकर होती है, लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने, डीजीपी राजीव शर्मा ने बढ़िया एफर्ट्स किए और यही कारण है कि ये जो बैठक है वो 5 जून को होने वाली है पूनम। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस बात की पूरी उम्मीद है कि जून के महीने में ही इन सभी 6 आरपीएस अधिकारियों का आईपीएस बनने का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे समझाने के लिए, अपडेट बताने के लिए आपका शिवेंद्र। और ऋतुराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी के लिए।